हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने अवलोकन क्षमता क्या है या ऑब्जर्वेशन पावर का क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी जांच क्यों की जाती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और हमने एक टेस्ट का भी डिस्कशन किया था, वो था यस नो। इसी में एक नया पैटर्न का टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और वो था फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट। यहाँ पर भी आपके अवलोकन क्षमता की ही जांच होती है और आप कितनी क्विकली पैटर्न को समझते हैं और पैटर्न के डिफरेंस को पकड़ लेते हैं। मतलब जो डायग्राम दिया गया है, चित्र दिए गए हैं, उनके पैटर्न अरेंजमेंट को समझते हैं और उसमें अगर कोई अंतर होता है तो आप उसको क्विकली पकड़ते हैं। यस नो भी वही चीज था, वहां पर हम लोग अंकों के अंतर को पकड़ते थे, जो डिजिट में डिफरेंस होता था उसको चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को फिगर के पोजीशन को चेक करना है। 6 फिगर होते हैं और फिगर के पोजीशन को ही चेक करना है। और ये टेस्ट 4 के अंतर्गत, मतलब इसके पहले आपके 3 टेस्ट हो चुके रहेंगे। पहला टेस्ट मेमोरी होता है, दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा डेप्थ परसेप्शन और ये चौथा होता है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टेस्ट 4 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो नया पैटर्न का क्वेश्चन है, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले इसके निर्देश को समझते हैं, फिर इसका डेमो देखेंगे और फिर इसका एक टेस्ट हम लोग लेंगे कि हमारा ये टेस्ट कितना बेहतर है। और उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा और उसको याद करके, उसको फॉलो करके आप देखेंगे कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, परीक्षण निर्देश जो डायरेक्शन दिया गया है वो क्या है? यह परीक्षण शीघ्रता के साथ 2 सेटों में दिए गए चित्रों की तुलना करने की आपकी योग्यता का माप करता है। 2 सेट होंगे, लेफ्ट साइड में होगा सेट ए, राइट साइड में होगा सेट बी, और एक में 6 चित्र होंगे। इस परीक्षण में कुछ चित्र क्रम से सेट ए तथा सेट बी के माध्यम से दिखाए जाएंगे। आपको यह बताना है कि सेट ए में दिए गए चित्रों का स्थान सेट बी में दिए गए चित्रों के स्थान क्रम के बिल्कुल समान है अथवा कुछ भिन्न है। जस्ट लाइक यस नो, वहां पर डिजिट थे और उनकी संख्या वेरी करते रहती थी। यहाँ पर चित्र होंगे और उसकी संख्या फिक्स्ड है। 6 चित्र लेफ्ट में होंगे और वही 6 चित्र राइट में होंगे, बट पोजीशन अलग अलग हो सकता है। यदि दोनों सेटों के स्थान क्रम में पूर्ण समानता है, मतलब सेट ए में जहां जहां पर जो चित्र है, सेट बी में भी उसी जगह पर वो चित्र है, तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा ए। यदि दो चित्रों के स्थान क्रम में 2 अंतर है तो उत्तर बी होगा। देखिए, एक का तो पोजीशन कभी चेंज होगा नहीं, एक का चेंज होगा तो दूसरे का भी चेंज होगा, क्योंकि नया फिगर इसमें कोई आ नहीं रहा है। तो अगर चेंजेज होंगे तो कम से कम 2 होगा, और जब 2 चेंज होगा, मतलब 2 चित्रों का पोजीशन चेंज होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा बी। यदि 3 चित्रों के स्थान क्रम में अंतर हो तो उत्तर होगा सी। इसी प्रकार यदि 4 चित्रों के स्थान क्रम में अंतर हो तो उत्तर होगा डी। उत्तर डी होगा। देखिए, इससे पता चलता है कि कोई चेंज नहीं हो सकता है, उसका आंसर होगा ए। कम से कम 2 चेंज होगा, अधिक से अधिक 4। 6 में से 2 तो चित्र ऐसे ही रहेंगे जो अपने पोजीशन पर ही रहेंगे। मैक्सिमम 4 चित्रों का पोजीशन चेंज हो सकता है। इस परीक्षण में चित्रों के स्थान क्रम में कम से कम 2 और अधिकतम 4 अंतर होगा, मेंशन भी किया हुआ है। अब आइए एक इसका डेमो का देखते हैं। ये डेमो आरडीएसओ ने दिया हुआ है, इसमें टोटल 4 हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में सेट ए में 6 चित्र हैं और इस चित्र का जहां पर पोजीशन है सेट ए में, सेट बी में भी सेम उसी पोजीशन पर है। दूसरा चित्र भी सेम उसी पोजीशन पर है, थर्ड भी सेम उसी पोजीशन पर है और फोर्थ भी सेम उसी पोजीशन पर है। इनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है। और पांचवा और छठा ये सारे अपने पोजीशन पर ही हैं, यानी इसमें किसी भी चित्र का पोजीशन चेंज नहीं किया गया है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। 2 में पहला चित्र अपने पोजीशन पर है, यहां पर दूसरा चित्र आ गया, सेकंड पोजीशन पर दूसरा चित्र आ गया, मतलब एक परिवर्तन हुआ। और तीसरा पोजीशन पर भी दूसरा चित्र है, अलग चित्र है, सेम चित्र नहीं है, तो 2 परिवर्तन हुआ।
फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ अपने जगह पर ही है, यहाँ भी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वही है, यानी 2 चेंजेज हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 3 में पहला अपनी जगह पर है, दूसरा अपनी जगह पर नहीं है, यहाँ पर दूसरे का पोजीशन नहीं है, तीसरा भी अपने जगह पर नहीं है, मतलब 2 चित्रों का पोजीशन चेंज हो चुका है, और चौथा भी अपनी जगह पर नहीं है, मतलब 3 का चेंज हो चुका है, बाकी लास्ट के दोनों चित्र अपने अपने जगह पर ही हैं, तो इसमें 3 चित्रों का पोजीशन चेंज हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। चौथे में पहले का पोजीशन चेंज नहीं है, दूसरे चित्र का पोजीशन चेंज है, तीसरे का भी चेंज है, और चौथे का भी चेंज है, पांचवें का भी चेंज है, मतलब 4 चित्रों का पोजीशन चेंज है, और फर्स्ट और लास्ट अपने जगह पर हैं, यानी 2 का चेंज नहीं है, अधिकतम 4 ही का चेंजेस हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अब इसको क्विकली सॉल्व करने का क्या ट्रिक होगा, इसे हम देखने से पहले एक बार आप अपना टेस्ट ले लीजिए, और इस टेस्ट में देखिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, उसके बाद मैं इसके ट्रिक का डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ 24 प्रश्न दिए हैं, 24, और एक पेज पर 6 क्वेश्चन होंगे, आपको क्या करना है, और 30 सेकंड का समय मैंने निर्धारित किया हुआ है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन होगा, टोटल मान के चलिए कि 60 कम से कम या मैक्सिमम 72 हो सकता है, 60 क्वेश्चन हो सकते हैं या 72, ज़्यादा चांस है कि 60 क्वेश्चन ही होंगे, और समय आपको 6 से 7 मिनट का समय मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, 7 मिनट मिल सकता है, लेकिन आपका प्रयास होगा कि पर क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 सेकंड आपको लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 5 टू 6 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन को निपटा देना है, इससे ज़्यादा समय नहीं, एवरेज, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो 60 को, तो इस हिसाब से प्रत्येक पेज पर मैंने 6 प्रश्न रखे हुए हैं, और 6 प्रश्न होंगे, और 30 सेकंड, 30 सेकंड का समय आपको अवेलेबल है, और उसमें जितना आप बना सकते हैं बनाइए, उसके बाद लास्ट में हम लोग इसके ट्रिक की चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर से दोबारा टेस्ट देके देखिएगा कि आपका इंप्रूवमेंट कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए अब शुरू करते हैं टेस्ट। पहले अपने आप को टेस्ट के लिए पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली तैयार हो जाइए, लंबी और गहरी सांस लीजिए आंख बंद करके 2-3 बार, फिर अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कीजिए, पूरी तरह से मेंटली रिलैक्स्ड हो जाइए, फिजिकली भी रिलैक्स्ड हो जाइए, अपना आंसर जिस पेपर पर लिखना है वो पेपर बगल में रख लीजिए, और पेन से उस पर आंसर अपना सिर्फ लिख लीजिएगा, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बाद में आंसर उसको मिलाइएगा। तो बिल्कुल तैयार हो गए आप। आइए अब हम लोग रियल टेस्ट का थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ 24 प्रश्न है।
आपने जो कुछ भी आंसर अपना नोट डाउन किया है उसे आप यहाँ आंसर मिला लीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन को आपने सही सही तरीके से सॉल्व किया है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने के टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कम समय में अधिक एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाएं, किस टेक्निक का सहारा लें। आइए अब हम टेक्निक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसमें स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। इसको सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं। कौन तरीका आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली आपको मेथड डेवलप करना है। लेकिन मैं यहाँ पर जिस मेथड की चर्चा कर रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बदौलत जो सीखा है, जाना है कि कौन सा टेक्निक मैक्सिमम लोगों को सूट करता है। दूसरा तरीका है कि कितने चित्रों का स्थान नहीं बदला। दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही चीज पर फोकस करना है, किसी एक ही चीज को नोटिस करना है। या तो उसको नोटिस करेंगे कितने चित्रों का स्थान बदला, या फिर इस बात की नोटिस करेंगे कि कितने चित्रों का स्थान नहीं बदला। और दोनों ही तरीके में आंसर अलग अलग तरीके से सेम आंसर आएगा, बट मेथड अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि कितने चित्रों का स्थान बदला, तो यहां पर क्या होगा, अगर 2 चित्रों का स्थान बदला तो आंसर बी होगा, किसी का नहीं बदला तो ए होगा। 2 चित्रों का स्थान बदला तो बी, 3 चित्रों का स्थान बदला तो सी, 4 चित्रों का स्थान बदला तो डी। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि कितने चित्रों का स्थान सेम है, नहीं बदला, तो अगर किसी का नहीं बदला तो आंसर ए होगा, 4 का नहीं बदलेगा तब आंसर होगा बी, क्योंकि 2 बदल चुका है। 3 का नहीं बदला तो आंसर होगा सी, क्योंकि 3 का बदल चुका है। यानी 4 का पोजीशन नहीं बदला तो आंसर हो जाएगा बी, 3 का पोजीशन नहीं बदला तो आंसर हो जाएगा सी, और 2 का पोजीशन नहीं बदला तो आंसर हो जाएगा डी। तो पोजीशन बदलने पर आपको इजी लगता है या पोजीशन जो नहीं बदला वो इजी लगता है, डिसाइड करके उसके हिसाब से चलेंगे। मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कितने चित्रों का पोजीशन बदला, उसके आधार पर आंसर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट ए में लेफ्ट साइड में जो चित्र 6 दिए गए हैं, इनको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3-3 का। जैसे लेफ्ट साइड के 3 चित्र पहले देखेंगे हम लोग, और उसके बाद राइट साइड के 3 चित्रों को देखेंगे कि कितने का पोजीशन बदला है। तो राइट साइड में जब देखते हैं तो हम देख रहे हैं क्या, कि 2 का पोजीशन बदल चुका है, 2 का पोजीशन बदल गया है। अब फिर अगला 3 चित्र देखेंगे, अब फिर राइट साइड में देखेंगे कि कितने का पोजीशन बदला है। तो उसमें देखते हैं तो 1 का पोजीशन बदला है। राइट साइड में हम देखते हैं तो सिर्फ एक चित्र जो है अपने जगह पर नहीं है। तो कितने चित्रों का पोजीशन बदल गया, 3। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। लेफ्ट साइड में 3 चित्र हैं, 6 में से 3 चित्रों को हमने देखा। फिर राइट साइड में 3 चित्रों को देखा, तो पहला दूसरा अपने जगह पर है, 1 का पोजीशन चेंज हो गया है, ये यहां पर नहीं है पहले वाले में। अब फिर बाकी बचे हुए को देखते हैं, तो यहां पर भी एक सिर्फ एब्सेंट है, एक अपने जगह पर नहीं है, और वो है ये। बाकी सब अपने जगह पर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, 2 ही का पोजीशन बदला, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किस चित्र से किसका पोजीशन बदल रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है। उस जगह पर कोई नया चित्र है तो उसको गिन लेना है बस। फिर लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में 3 सेम अपने जगह पर हैं। लेफ्ट साइड का 3 और राइट साइड में भी 3 सेम जगह पर है, किसी का पोजीशन नहीं चेंज हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफिकल्ट है, चित्र में बहुत मामूली अंतर है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एरर हो जाए। तो पहले जो इजी इजी है उसको बना लीजिए, समय बचेगा तो फिर वापस आकर देखेंगे कि बना है, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें कितने चित्रों का पोजीशन चेंज हो गया है। पहले के 3 चित्र देखेंगे और फिर लेफ्ट में 3 चित्र देखेंगे। तो पहला जो चित्र है, पहले सेट में जो पहला चित्र है, दूसरे में उसका पोजीशन चेंज हो गया है, उसकी जगह पर दूसरा चित्र आ गया। और दूसरे की जगह पर भी
नया चित्र है। गौर कीजिए, यहां पर नीचे बादलों के नीचे स्टार बना हुआ है और यहां पर बादलों के नीचे बना हुआ है बिजली। तो ये भी चेंज है और थर्ड वाला भी चेंज है, मतलब तीनों का पोजीशन चेंज है। चौथे दूसरे सेट में जब जाते हैं तो दूसरे सेट में पहला का पोजीशन अपनी जगह पर है, पहला चित्र सही जगह पर है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरे में चेंज हो गया है और लास्ट अपने जगह पर है। यानी इसमें दो चित्र अपने जगह पर हैं। कौन? ये चौथा चित्र और ये छठवां चित्र अपने जगह पर है। बाकी चार चित्रों का पोजीशन बदल गया है, तो इसका आंसर होगा डी। लेकिन ये जेन्युइनली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन रखा था आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि आप ऐसे कठिन प्रश्नों से बचने का प्रयास कीजिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। समय बचेगा तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। अवलोकन का मतलब ही हुआ बारीकियों पर ध्यान देना। हाँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो तीन चित्र हैं, सेम वही चित्र राइट साइड में भी हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में जो तीन चित्र हैं, राइट साइड में इनका पोजीशन चेंज हो गया है। कितने का पोजीशन चेंज हुआ है? तो फर्स्ट चित्र अपनी जगह पर नहीं है, सेकंड भी अपनी जगह पर नहीं है और थर्ड भी अपनी जगह पर नहीं है। तो तीन तीन जो चेंजेज हुए हैं तो आंसर हो जाएगा सी। किसी का पोजीशन नहीं चेंज हुआ है, किसी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगर इस टेक्निक को यूज करते हैं। किसका पोजीशन किससे बदला है इस पर ध्यान नहीं देना है। उस जगह पर ग्रुप का कोई नया चित्र आ गया तो हमको उसको काउंट कर लेना है। तो इस तरह से बाकी को सॉल्व कीजिएगा और अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पोजीशन बढ़ेगा। बट कंसेप्ट दिमाग में यही रखिए कि देखना कैसे है, इसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना है, बॉडी पोस्चर को सही रखना है। इन सभी बातों पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मेरी पुरानी वीडियो इस पर होगी भी, और फिर से एक बार दोबारा वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, अभ्यास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।